मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी मुझसे 15 साल छोटी लड़की से कर दी, जिसे मैंने कभी अपनी गोद में खिलाया था। अब वह मेरी दुल्हन बनी। मेरे कमरे में बैठी थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये देश ही छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन कभी उस बच्ची को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपना बैग लेने के लिए कमरे में गया तो मेरी दुल्हन मुझसे आकर लिपट गई। कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके लिपटते ही मेरे तन बदन में मेरा नाम अभिषेक था। और पूरे 5 साल बाद जब मैंने अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखा तो दिल में सिर्फ एक ही इरादा था। जिस रिश्ते से मैं भागकर कनाडा गया था उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। एयरपोर्ट पर मुझे लेने मेरा छोटा भाई सौरभ आया था और उसे गले लगाते ही एहसास हुआ कि 5 सालों में वह बहुत बदल चुका है। उसकी आंखों में वह पुरानी रौनक नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी बस गई थी। मैंने बेचैनी से वजह पूछी, मगर वह चुप रहा। बस इतना कहा कि घर चलकर सब बता देगा। और यह खामोशी मुझे भीतर तक बेचैन कर गई। असल में मेरी कहानी बरसों पहले शुरू हुई थी। हमारे और पड़ोस के घर के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों परिवार एक जैसे ही लगते थे। और जब पड़ोस में शर्मिला का जन्म हुआ तो मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी उस दुआ को सुन लिया हो जो मैं बरसों से एक छोटी बहन पाने के लिए मांगता आया था। वह गुड़िया जैसी बच्ची मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं उसे हर वक्त अपनी गोद में उठाए घूमता। सबसे कहता कि शर्मिला सिर्फ मेरी बहन है, और सब हंस दिया करते थे। मगर एक दिन शर्मिला के माँ बाप का एक हादसे में देहांत हो गया और वह छोटी सी बच्ची पूरी तरह टूट गई थी। मेरे माँ बाप ने उसे सगी बेटी जैसा प्यार देकर संभाला और वह हमेशा के लिए हमारे घर की ही हो गई। वक्त गुजरता गया, शर्मिला बड़ी होती गई और फिर एक दिन मेरे माँ बाप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने मेरी शादी शर्मिला से करवाने की ठान ली, उस लड़की से जिसे मैंने हमेशा अपनी बहन माना था, जिसे मैं गोद में खिलाकर बड़ा हुआ देखता रहा था। मेरा दिल इस रिश्ते को किसी भी तरह कबूल नहीं कर पा रहा था और शादी के उसी दिन बिना किसी को कुछ बताए मैं सब कुछ छोड़कर कनाडा भाग गया था, अपने पीछे एक टूटी हुई रोती हुई नई दुल्हन और एक बिखरा हुआ परिवार छोड़कर। 5 साल तक मैंने घर वालों से कोई संपर्क नहीं रखा, दिल में एक जिद और एक गुस्सा पाले रखा, यह जाने बिना कि इन 5 सालों में मेरे घर पर क्या क्या गुजर चुका है। घर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ जो कभी हंसी खुशी से गूंजता रहता था। वह घर आज बिल्कुल खामोश था और जब मैंने माँ को हर कमरे में ढूंढा तो वह कहीं नजर नहीं आई, ना ही पापा ना ही चाचू की फैमिली। सौरभ रोते हुए मेरे सीने से लग गया और जो सच उसने बताया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे जाने के कुछ महीनों बाद एक पिकनिक से लौटते वक्त हमारे माँ बाप, चाचू चाची और सबसे छोटी बहन का एक भयानक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। उस वक्त सौरभ ने मुझसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की थी, मगर मेरा नंबर बंद था और वह अकेले ही दादी और शर्मिला के सहारे उस पूरे तूफान से गुजरा था। यह सुनकर मैं वहीं बैठकर टूट गया। ऐसा लगा जैसे जमीन पैरों तले से खिसक गई हो और उस रात मैं होश खो बैठा था। जब आंख खुली तो दादी मेरे सिरहाने बैठी थीं। उन्होंने मुझे थपथपाते हुए हौसला दिया, कहा कि जो हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करना ही होगा। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो नाश्ते की मेज सजाती एक खूबसूरत लड़की को देखकर मैं पल भर के लिए ठिठक गया। वह मेरी वही छोटी सी शर्मिला थी जो अब पूरी तरह निखर चुकी थी। गुलाबी रंगत, लंबे बाल और आंखों में एक ठहरी हुई गहराई। मगर उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह मुझसे बिल्कुल सर्द लहजे में बोली कि वह अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करती, और यह सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा, क्योंकि यह वही शर्मिला थी जो कभी नरमी से बात करने की मिसाल हुआ करती थी। दादी ने बताया कि माँ बाप के जाने के बाद से शर्मिला बहुत बदल गई है। सिर्फ सौरभ से ही थोड़ा खुलकर बात करती है, बाकी सबसे दूरी बनाए रखती है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा जाना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, इस पूरे घर के लिए कितना भारी पड़ा था। कुछ देर बाद जब मैं उसके कमरे में उससे बात करने पहुंचा तो पहले तो वह मुझसे उखड़ी उखड़ी रही, कहा कि मैं उसका कोई नहीं लगता,
मगर जैसे ही मैंने उसे गले लगाया, वह मेरी बाहों में टूटकर रो पड़ी। कहने लगी कि उसने और सौरभ ने मुझे कितना याद किया, कितनी बार चाहा कि मैं वापस आ जाऊं, और मैं फिर भी नहीं लौटा। उसकी हर बात मेरे दिल को चीरती जा रही थी, मगर मैं खामोशी से उसका दर्द सुनता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त उसे सिर्फ एक कंधे की जरूरत है, सफाई की नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और मैं महसूस करने लगा कि जिस रिश्ते को मैं तोड़ने के इरादे से लौटा था, अब उसी रिश्ते के लिए मेरे दिल में एक अनजानी सी धड़कन जाग रही है। शर्मिला की मासूमियत, उसका दर्द, उसकी हिम्मत, सब कुछ मुझे उसकी तरफ खींचने लगा था। मैंने ठान लिया कि अब मैं दादी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करूंगा। मगर जब मैं दादी के पास पहुंचा तो एक और हैरानी मेरा इंतजार कर रही थी। दादी ने बताया कि मेरे लौटने से पहले सौरभ ने खुद शर्मिला से शादी की इच्छा जताई थी, यह सोचकर कि शायद मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा, और वह बस शर्मिला की उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से खुशियां भरना चाहता था। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि शायद अब शर्मिला सौरभ को ही चुनेगी। आखिर इन 5 सालों में वही तो उसका सहारा बना था। मगर अगली सुबह जब दादी ने शर्मिला से सीधा पूछा तो उसने बिना किसी हिचक के कहा कि वह अपने पति यानी मुझे ही अपनाना चाहती है, और सौरभ ने भी बड़े दिल से कहा कि वह सिर्फ अपनी भाभी की खुशी के लिए आगे बढ़ा था। अब जब उसका असली हकदार लौट आया है तो वह पीछे हट जाएगा। ये सुनकर जैसे मेरे सीने से एक भारी बोझ उतर गया, और उसी महीने दादी ने बड़े प्यार से हमारी विदाई फिर से करवाई। जब मैं उस रात शर्मिला के कमरे में पहुंचा तो वह घूंघट में सजी दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि सादगी से बैठी हुई थी, कुछ उलझी, कुछ डरी हुई। मैंने उसके पास बैठकर धीरे से उसका हाथ थामा तो वह पहले हिचकिचाई। कहने लगी कि इन 5 सालों में उसने कितना दर्द सहा है, कैसे हर रात मेरे लौटने का इंतजार करते करते उसने खुद को संभाला था। मैंने उससे दिल से माफी मांगी, कहा कि मैं उस वक्त बहुत उलझन में था, मगर अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरी असली खुशी सिर्फ उसी के साथ है। धीरे धीरे उसकी आंखों की नमी मुस्कुराहट में बदलने लगी, और उस रात हमने अपने बीते बरसों की सारी दूरियां मिटाकर एक नई शुरुआत की, जहां अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं, बस 2 दिल थे जो आखिरकार एक दूसरे को पूरी सच्चाई से अपना चुके थे। अगली सुबह जब हम कमरे से बाहर आए, दादी ने हमें आशीर्वाद दिया, गरीबों में दान बांटा, और सौरभ की मुस्कुराहट देखकर लगा कि जैसे पूरा घर फिर से जी उठा हो। माँ बाप के जाने का दर्द अब भी दिल के किसी कोने में था, मगर उनकी यादों को दिल में संजोकर, अपने परिवार को फिर से जोड़कर मैंने ठान लिया कि अब मैं शर्मिला को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यही एहसास कि कभी कभी सबसे अनमोल रिश्ते वही होते हैं जो हमारी आंखों के सामने ही बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप पनपते रहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन गया। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।